हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका की हिपोक्रेसी के बारे में। अमेरिका हिपोक्रेट है, ये तो आपको मालूम ही होगा। लेकिन 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब से अमेरिका ने परमाणु हथियारों का उपयोग किया, तब से ही अमेरिका का जो एक नायकत्व है या अमेरिका का वर्चस्व है पूरे वर्ल्ड पर बढ़ गया। अमेरिका कैपिटलिज्म का एक बादशाह तो था ही, लेकिन फिर उसने अपने ही प्रोडक्ट अलग अलग देशों में बेचे। इससे उससे इकोनॉमिक पावर बढ़ी, और साथ ही साथ जब इकोनॉमिक पावर बढ़ी तो उसने रिसर्च एंड इनोवेशन पर खर्च किया, और उससे उसकी मिलिट्री की ताकत बढ़ी, टेक्नोलॉजी की ताकत बढ़ी। और यही दो रीज़न है कि उसने पूरा जो वर्ल्ड का व्यापार है, जो एक प्रकार से ऑयल का व्यापार है, वो डॉलर के अंदर करना स्टार्ट कर दिया। और जब डॉलर के अंदर क्रूड ऑयल का व्यापार हो तो आपको समझ में आएगा या मालूम होगा कि हर एक देश के लिए क्रूड ऑयल की ज़रूरत है। और अगर क्रूड ऑयल डॉलर के अंदर जब बेचा जाएगा तो सीधी सी बात है, डॉलर अंतोगत्वा जाएगा अमेरिका के पास। क्योंकि जब अमेरिका उस डॉलर को उसको एक प्रकार से वेरीफाई करेगा, तभी उस देश की पेमेंट एक प्रकार से पूरी होगी, या उस देश की जो भी पैसा है जो लेन देन में हुआ है उसकी एक प्रकार से ट्रांजैक्शन पूरा होगा। और यहीं से अमेरिका का वर्चस्व बढ़ता गया, और अभी तक अमेरिका का वर्चस्व आर्थिक रूप से पूरे वर्ल्ड पर है, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के रूप में भी है। अगर आप बात करें कि अमेरिका कैसे अपने एक्सपेंडिचर को खर्च करता है, तो सीधी सी बात जाके करता है अमेरिका के रिजर्व बैंक को, और बोलता है कि भाई साहब हमें इतने डॉलर चाहिए, और रिजर्व बैंक उतने डॉलर छाप के दे देता है। बिल्कुल ये वैसा ही है जैसे हम नॉर्मली अगर हम सोचें कि भाई हमारी गवर्नमेंट सबको ऐसे पैसा क्यों नहीं बांट देती, सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। तो ये अमेरिका खुद के साथ ऐसा करता है, और उसका यही कारण है कि अमेरिका की जो सरकार है उसको कई ट्रिलियन डॉलर उसके ही रिजर्व बैंक को लौटाने हैं। तो ये तो हो गया अमेरिका का वर्चस्व कैसे बढ़ा। लेकिन उसके साथ ही साथ अमेरिका ने एक और चीज़ की, उसमें जितने भी ऑयल उत्पादक कंट्रीज थे, इराक हो गया, उसको तबाह कर दिया। और उसका जो लीडर था सद्दाम हुसैन, उस पर अंजाम लगाया कि भाई ये कुछ भी गलत कर रहा है अपनी जनता के साथ। और अमेरिका वहाँ पर जाता है, युद्ध करता है सद्दाम हुसैन के लड़ाकों से, और बाद में सद्दाम हुसैन को ले जाकर अमेरिका में एक ट्रायल चलाता है और उसको फांसी दे देता है। अमेरिका ने न केवल इराक के साथ ऐसा किया, बल्कि अलग अलग राष्ट्रों के साथ भी ऐसा किया। लेकिन जैसे ईरान हो गया, वेनेजुएला हो गया, जिसका इशू में बात करने वाला हूँ। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये सऊदी अरेबिया और अलग जो मिडिल ईस्ट कंट्री है उनके साथ अमेरिका ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि इन सभी कंट्रियों ने अमेरिका का जो एक नायकत्व है, या अमेरिका का जो संरक्षण है, या अमेरिका की शरणागति है, उसको स्वीकार कर लिया। और उसी का परिणाम है कि जब भी आप इन कंट्रियों से क्रूड ऑयल परचेज करने जाओ तो ये सिर्फ और सिर्फ डॉलर में ही आपसे व्यापार करेंगी, उसके बजाय किसी भी दूसरी मुद्रा में आपसे व्यापार नहीं करेंगी। तो ये एक पूरा दबदबा है अमेरिका का। लेकिन इस दबदबे को चुनौती दी इराक को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व थे। दूसरा चुनौती थी ईरान। तो ईरान और अमेरिका दोनों का क्लैश बहुत बड़ा चल रहा है। तीसरी चुनौती अभी वेनेजुएला दे रहा था, जिस पर अमेरिका ने 2015 से कोशिश की कि इस पर हम टैरिफ लगाएंगे और वेनेजुएला एक इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर आएगा और फिर अमेरिका के साथ हाथ मिला लेगा। लेकिन निकोलस मदुरो जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, वो भी अपने उस पर अड़िग थे कि भाई हम अमेरिका की ना तो नीतियों को फॉलो करेंगे, ना अमेरिका को फॉलो करेंगे, और हम अपने हिसाब से चलाएंगे अपना देश। और यही उनकी जो स्थिरता है उनके लिए घातक बन गई। और आज अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक प्रकार से आक्रमण ही किया, इसे हम आक्रमण ही नाम देंगे, और उस पर बमबारी की, और साथ ही साथ निकोलस मदुरो को ले जाकर न्यूयॉर्क में रख लिया, और अब उन पर ट्रायल चलाने की बात हो रही है। तो ये देखिए कि अमेरिका जो अपना ऑयल रिजर्व है वो तो बेच नहीं रहा, साथ ही साथ जो बड़े बड़े ऑयल उत्पादक कंट्रीज हैं उनको भी बैन कर रहा है, जिससे पूरे देश में, पूरे ग्लोबल ऑर्डर में महंगाई हो, और उस महंगाई के चपेट में सारे देश खत्म हो जाए, और फिर से अमेरिका क्या अमीर बना रहे और अमेरिका का वर्चस्व बना रहे। लेकिन अमेरिका की ये जो घटना है, इसका पूरे ग्लोबल ऑर्डर में विरोध हो रहा है कि इस प्रकार से किसी भी एक स्थिर सरकार को आप तहस नहस नहीं कर सकते। और अमेरिका का इतिहास रहा है, या तो वो अपनी समर्थित सरकार चाहता है किसी भी राष्ट्र में,
या फिर उस सरकार को नेस्तनाबूद करके या उस प्रकार कुछ भी आरोप लगा के उस प्रकार उसके राष्ट्रपति को जेल करवा देना, उसके राष्ट्रपति को मरवा देना, या ये सारे षड्यंत्र उसके शुरू से उसका इतिहास रहा है। भारत में भी ये किया, भारत कई एशियन कंट्रीज़ में भी यही करना चाहे वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, लेकिन वहाँ पर जब उसे मुंह की खानी पड़ी तो फिर बाद में समझ में आया और अमेरिका को वापस जाना पड़ा। वेनेजुएला के केस में आगे क्या होता है ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन अमेरिका के इस मूव से कोलंबिया साथ ही साथ ईरान को एक खुली चुनौती दे दी है अमेरिका ने कि अगर आपने मेरी बातें नहीं मानी तो हम भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। अमेरिका के इस एग्रेशन को आप किस हिसाब से देखते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मेरे पक्ष में तो ये एक प्रकार से बहुत ही निंदाजनक कार्रवाई अमेरिका के द्वारा की गई है, लेकिन अगर हम उसकी प्रिसीजन की बात करें, उसके जो मिलिट्री ऑपरेशन की सक्सेस की बात करें, तो हमें उसके जो उसकी एक प्रकार से जो रणनीति है उसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। आपके जो भी विचार हैं आप हम कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।